डियर स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर में आपका लेसन चल रहा था 1857 की क्रांति, उसके कारण। इसी लेसन में आज अपन 1857 की क्रांति के परिणाम, पिछले जो लेसन चले थे अपने, जो क्लासें चली थी, उसमें बताया गया था कि किस प्रकार 1857 की क्रांति हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, किस प्रकार सैनिकों ने विद्रोह किया, कारण क्या था, इसके अलावा क्रांति का प्रतीक क्या था, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, आदि के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था। तो अपना ये लास्ट पॉइंट बच रहा था इस क्लास के अंदर, इस लेसन के अंदर, 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका परिणाम क्या रहा। तो देखिए, इसका परिणाम पहला, कंपनी के शासन का अंत। यानी कहा जाता है कि अगस्त 1858 यानी 2 अगस्त 1858 में जब विद्रोह समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ब्रिटेन की महारानी जी जो थी एलिजाबेथ, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अब कंपनी का भारत पर जो आधिपत्य स्थापित था उससे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, 1857 के विद्रोह का पहला परिणाम क्या रहा, वे कंपनी के शासन का अंत। यानी अब तक, यानी 1757 प्लासी के युद्ध से 1857 तक कंपनी का शासन स्थापित था भारत पर। कंपनी ही सर्वोच्च शक्ति थी भारत पर, जो आधिपत्य स्थापित रखने वाली थी। लेकिन अब क्या हुआ, इस विद्रोह के समाप्ति के पश्चात कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। यानी अब भारत किसके अधीन हो गया, डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के अधीन, यानी महारानी के अधीन। पहले था कंपनी के अधीन। ये कब किया गया, 2 अगस्त 1858 को महारानी ने घोषणा कर दी, महारानी ने फैसला दे दिया कि भाई अब कंपनी का भारत से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, कोई तालमेल नहीं रहेगा, अब डायरेक्ट भारत ब्रिटिश ताज के अधीन रहेगा। दूसरा, महारानी की घोषणा या महारानी का घोषणा पत्र। महारानी ने नवंबर 1858 में एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 ईस्वी में जो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का 1857 की क्रांति के दौरान, जिसका नाम था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, इस कैनिंग ने इलाहाबाद में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था 1 नवंबर 1858 में। और इस भव्य दरबार के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र सबके सामने पढ़ा। और इस घोषणा पत्र में क्या क्या बातें थी, जैसे कि भारतीयों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिन राजाओं महाराजाओं को जो उपाधियाँ दी गई थी, जो पदवियाँ दी गई थी, वो छीनी नहीं जाएगी, उन्हें वापस ससम्मान लौटा दी जाएगी। और जिन्होंने 1857 की विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया है, अंग्रेजों का रक्त नहीं बहाया है, उन्हें रिहा किया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार की सज़ा नहीं होगी। इसके अलावा उच्च पदों पर भी भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा, सभी के लिए नौकरी के समान अवसर दिए जाएंगे, आधी आधी। यानी कुल मिला के इस घोषणा पत्र में ये था कि भारतीयों को प्रसन्न करना था महारानी का उद्देश्य। तो अब देखिए, तीसरा है सेना का पुनर्गठन। इस विद्रोह के पश्चात, विद्रोह के दमन के पश्चात एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था पेल, इसके नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया और उसी के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया। और सेना का पुनर्गठन इस हिसाब से किया गया कि ताकि भविष्य में दोबारा 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो। तो सबसे बड़ा
जो परिवर्तन किया वो क्या किया, पहले भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या किया, अब भारतीयों के बजाय यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी, यानी भारतीयों की संख्या सीमित कर दी। पहला तो ये था सेना में भारतीयों की संख्या सीमित कर दी, पहला तो ये। दूसरा, फूट डालो व राज करो की नीति का पालन किया। कैसे? यदि उन्होंने देखा कि इस विद्रोह के दौरान सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो अब भारत पर राज करना है तो फूट डालना पड़ेगा और राज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, विभिन्न जो रेजिमेंट थे, विभिन्न वर्गों के जो सैनिकों के थे, उन सैनिकों के रेजिमेंटों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया। जैसे जाट रेजिमेंट हो गई, सिख रेजिमेंट हो गई, मराठा रेजिमेंट हो गई, यानी जाति व धर्म के आधार पर सेना का विभाजन कर दिया। तीसरा, सांप्रदायिकता एवं घृणा की उत्पत्ति, यानी अब क्या किया, अब उन्हें पता था कि किस प्रकार इस विद्रोह के दौरान मुसलमानों ने हिंदुओं का बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। अब उनको लगा कि भारत पर राज करना तो हिंदू मुसलमानों में मतभेद कराना अनिवार्य है, तभी हम लंबे समय तक भारत पर राज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को नाराज करने के लिए, यानी इन दोनों में फूट डालने के लिए हिंदुओं का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया और मुसलमानों को बार बार इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि मुसलमानों को यह लगने लगा कि हिंदू हमारे खिलाफ है और हर जगह हमारे अधिकारों की खिलाफत करते हैं। यानी क्या हुआ, अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता व घृणा की स्थिति उत्पन्न कर दी। किस प्रकार, हिंदुओं को अपने पक्ष में ले लिया और मुसलमानों की बातों को इग्नोर कर दिया और उसका आरोप लगाने लगे हिंदुओं पर। नेक्स्ट, प्रशासन के निम्न पदों पर भार थी, यानी कहा जाता है कि प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीयों को ही नियुक्त किया जाने लगा इस विद्रोह के पश्चात। यानी किसी भी तरीके से उसे उच्च पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। जबकि महारानी ने क्या घोषणा की थी, सभी को नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यानी भारतीयों को अगर नियुक्ति जाती तो निम्न पद पर ही, उनसे अच्छी पोस्ट तो मतलब जो प्रशासन के जो बाबू थे, क्लर्क थे, उन जगहों पर जो भारतीयों को रखा जाता था, वे भारतीय क्या करते थे, वे भारतीय अंग्रेजों के प्रति चापलूसी रखते थे। यानी वह जो वर्ग था वो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की भावना रखता था और सेना में या महत्वपूर्ण पदों पर बिल्कुल निम्न स्थिति तक ही या निम्न पदों पर ही भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। यानी प्रभावहीन पदों पर ही नियुक्त थे भारतीय। और जो प्रशासन में बाबू वगैरह का कार्य करते थे वो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की भावना रखते थे। यानी एक चापलूस वर्ग उनके लिए पुनः खड़ा हो गया। इसके अलावा है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव से तात्पर्य है कि 1857 की विद्रोह के पश्चात जो आर्थिक परिणाम ये निकला कि भारतीयों का शोषण ही हुआ है। धन संपदा यानी आर्थिक रूप से भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारतीयों को लाभ। हालांकि
इतने सारे नेगेटिव पॉइंटों के पश्चात भी इतिहासकार कहते हैं कि भारतीयों को लाभ तो हुआ है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह के पश्चात भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कुछ सकारात्मक कार्य भी किए हैं, भारतीय उद्योग धंधों को बढ़ावा भी दिया है। हालांकि उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का उद्देश्य एकमात्र यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत करना, ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक लाभ पहुंचाना था। लेकिन उनके इस सोच के कारण भारतीयों को भी रोजगार प्राप्त हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ। यानी कह सकते हैं कि इस युद्धों के पश्चात भारतीयों को लाभ भी हुआ है। हालांकि उद्देश्य था अंग्रेजों का फायदा होना, लेकिन उनकी व्यक्तिगत या ब्रिटिश लाभ के उद्देश्य के कारण भारतीयों को भी लाभ का अवसर प्राप्त हुआ। तो देखिए, एक बार फिर इसे रिपीट कर रहा हूं मैं, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। यानी पहले कंपनी ही भारत की स्वामी थी, लेकिन अब क्या हुआ? 2 अगस्त को बिल्कुल हटा दिया, भाई तेरा भारत से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? फिर महारानी का घोषणा पत्र, महारानी ने क्या किया? 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय भी वही बन के गया, उसने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को भव्य दरबार का आयोजन किया और उसमें महारानी का घोषणा पत्र सुनाया। उसके आधार पर क्या किया गया कि भारतीयों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, नौकरी के सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, संतान को गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा, आदि आदि। सेना का पुनर्गठन किया। पहले क्या था? भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या किया? एक पील कमीशन का गठन किया। उसी के आधार पर पहला कार्य क्या किया? भारतीयों की संख्या जो ज़्यादा थी सैनिकों की, वो सीमित कर दी, बदले में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी। और दूसरा, भारतीय सैनिकों में एकता थी, विभिन्न जाति व विभिन्न वर्ग विभिन्न धर्म के लोगों में। तो क्या किया? इन्हें जाति वर्ग व विभिन्न धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया इनकी रेजिमेंट को। जैसे जाट रेजिमेंट हो गई, सिख रेजिमेंट हो गई, मराठा रेजिमेंट हो गई, राजपूताना रेजिमेंट हो गई, आदि आदि, ताकि एकता खत्म हो जाए। सांप्रदायिकता घृणा की उत्पत्ति, फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया। हिंदू मुसलमानों में एकता थी, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा हिंदुओं का साथ दिया और मुसलमानों को लगने लगा कि हिंदू हमारे खिलाफ हैं और इनकी वजह से हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। अतः दोनों में वैमनस्य उत्पन्न हो गया, सांप्रदायिकता की भावना जागृत होने लगी। और इसी का ही परिणाम था कि 1858 से लेकर 1947 तक, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ, तब तक इसी आपसी सांप्रदायिकता एवं घृणा के कारण अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। निम्न पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया, यानी महत्वपूर्ण पद पर किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकता था। जबकि घोषणा में क्या कहा था? सभी को नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन भारत निम्न पदों तक ही सीमित रहे और जो मिडिल वर्गों तक थे, मध्य वर्ग तक, वो वर्ग क्या था? वो वर्ग अंग्रेजों के प्रति वफादारी भावना रखता था, चापलूस हो गए अंग्रेजों के प्रति, और अंग्रेजों को भी चाहत थी कि भाई ये वर्ग सरकार व भारत के मध्य एक कड़ी का कार्य कर रहे हैं। आर्थिक प्रभाव लूटा जितना हो सका, धन दौलत, आर्थिक स्थिति चकनाचूर हो गई। और भारतीयों को लाभ फिर भी क्या हुआ? जो औद्योगिक विकास हुए, यातायात के साधनों का विकास हुआ, उसका लाभ भारतीयों को भी प्राप्त हुआ है, रोजगार मिला है, पहले बेरोजगारी थी। तो इस प्रकार आज BA पार्ट 3rd ईयर विषय इतिहास का आपका 1857 का विद्रोह के कारण, असफलता के कारण परिणाम समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और ये मान के चलिए कि 20 नंबर का एक ये बड़ा क्वेश्चन आपके आने की संभावना 99% है। थैंक यू।